ये पॉडकास्ट में बेसिकली आने वाले कुछ गेस्ट्स जो हमारे साथ काम कर चुके हैं पहले भी और जो काम करना चाहते हैं, ये गेस्ट आने वाले। बट पहला एपिसोड जो हमारे दिल के करीब है, एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। सो ये एपिसोड में उसी बारे में बात करेंगे। सो एनीबॉडी गाइस वांट्स टू थिएटर, ऑफ कोर्स थिएटर, of course. एक्टिंग, It's very close to our heart, so why not to start with the theater, right? Yes, So एब्सोल्युटली। और ये एक एपिसोड जो है स्पेसिफिकली बिकॉज इट्स थिएटर एंड क्लोज टू आवर हार्ट। और हम लोगों ने ज़्यादा मराठी थिएटर किया है, इंग्लिश भी किया है, राइट फ्रॉम थेस्पो से लेके मुंबई में जितने थिएटर इंग्लिश भी किया है, तो वो सारे चीज़ें मराठी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसके लिए ये पॉडकास्ट स्पेसिफिकली ज़्यादातर मराठी में हो सकता है। सो जस्ट एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं आप लोगों को। इट्स वेरी इजी लैंग्वेज, तो समझ भी जाएंगे लोगों को, टेंशन मत लो. एवढं डिफिकल्ट नाही, मला काय छान आहे, मराठी छान आहे, छान है. एकदम। वो थिएटर, राइट? Yes. तो एक काम करते हैं, इंडिविजुअली जाते हैं कि तुम कैसे अटैच हुए थिएटर से, तुम कैसे हुए. सो लेट अस मेबी वी कैन ईच ठीक है. से एंड चिप इन कि मेरी शुरुआत कैसे हुई थिएटर के साथ. तो हम आप ही से स्टार्ट करते हैं। हाँ. आपकी स्टोरी कैसे? यही होता है यार, जब तुम कुछ सजेस्ट करते हो तो ओनस तुम पे आ जाते हैं. सो एनीवेज, तो मैं एक्चुअली मैं इतना परफॉर्मर नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट एन एक्टर, थोड़ा सा लिखता हूँ. तो मेरी शुरुआत आई थिंक हम सबकी प्रोबेबली सेम ही हुई होगी. थोड़ा बहुत लिखते थे स्कूल में, एसेज में, कंपटीशन में, डिबेट में. बट वहाँ से शुरुआत सिर्फ लिखने की हुई थी कि सोचने की हुई थी. लेकिन एग्जैक्ट उसका जो होता है कि एक्सप्लोडिंग होता है, वो आई थिंक सबका एक कॉमन पॉइंट था जब हम एक्सप्लोड हुए. तो आई थिंक व्हेन वी ऑल मेट बैक इन 2007, जब हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे. कोई सोच सकता है कि इतने सारे लोग, इतने सारे आर्टिस्ट एक साथ एक एंड वहाँ पे हमने एक ड्रामा किया. फिर वहाँ से शुरुआत हुई जो सबको अच्छा लगा. आई थिंक फ्रॉम देयर आई रियलाइज माई पोटेंशियल कि मैं थोड़ा बहुत लिख सकता था. तो मेरा वो ही है कंट्रीब्यूशन या फिर शुरुआत. बट आई हैड लव द प्रोसेस. मुझे अभी भी याद है, लाइक जस्ट स्टोरी दैट आई वांट टू टेल कि ये बिकॉज गाइस दिस इज माय एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई है. अनफॉर्चुनेट. तो स्कूल में जितने भी डांस हुआ करते थे वो मुझे ये बिठा के देता था. और कुछ असं वाटतं पॉडकास्ट माझ्याबद्दल. तो जो भी कुछ भी बोलने की चीज़ें होती थी वो राइटिंग बैक में इसकी चलती थी. सो मुझे लगता है स्टार्ट वहाँ से हुई है. ओहो, अच्छा, तो वहाँ से तुझे तेरा टैलेंट मिला. Yeah. नाइस. आई थिंक मैं जाता हूँ नेक्स्ट. प्लीज. तो मेरी थिएटर की शुरुआत हुई जब मैं 12th में था, 11th 12th. हाँ, तो जब मुझे पता नहीं था 12th ये क्या है, थिएटर क्या है, मुझे एक्टिंग भी पता नहीं था. और मैंने एक्टिंग से चालू भी नहीं किया था. तो 11th में क्या हुआ कि क्लास में एक सर्कुलर आया कि ऐसे ऐसे कंपटीशन है, स्टेट लेवल की कंपटीशन थी कोई तो, और मराठी वन एक्ट की वो थी. तो सर्कुलर आया और बताया कि ऐसे ऐसे वन एक्ट है, तो उसमें एक म्यूजिशियन जो हारमोनियम बजा सके या कुछ म्यूजिक दे सके उसकी ज़रूरत है. तो उस टाइम मुझे फॉर्चुनेटली हारमोनियम आता था. तो मैं गया ऑडिशन के लिए उसके, और फिर उस ऑडिशन में फिर उस प्ले में मैं हारमोनियम बजाता था. बैकग्राउंड साउंड होता है ना प्ले का, तो उसमें मैं बजाता था. तो मेरी स्टार्ट एक्टिंग से नहीं हुई, बट आई वॉज द पार्ट एज अ म्यूजिशियन फॉर दैट ग्रुप. तो वहाँ से मैं इंट्रोड्यूस हुआ प्ले को. मुझे पता चला कि अच्छा ये होता है वन एक्ट प्ले, अच्छा इस एक्टिंग ऐसी की जाती है. और उसके बाद एक्चुअल एक्टिंग चालू की हम लोग ने जब हम started. That's how I relate. Yeah, and guys, Rohit comes from a music family. Yeah, His father is a great musician. So, yeah. Sorry, बुआ शिवाजी, यश पटने बुआ. सो आई थिंक कनेक्शन एक बिल्डिंग से है. तो मैं मेरी स्टार्ट बता देता हूँ सो दैट थिंग्स गेट कनेक्टेड. मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कॉलेज में. लास्ट ईयर जब भी था तभी वहाँ पे मैं बैक स्टेज करता था कॉलेज में. तो बेसिकली एक्टर्स थे, उनको दारू का ग्लास जो
प्ले में जो प्ले में है उसमें Properties. प्रॉपर्टीज यस मट्टी डाल के दारू बना के दो और या फिर जो भी सेट अरेंज करना है तो बैक स्टेज वॉज फैसिनेटिंग मतलब बैक स्टेज मैं जब भी कर रहा था ना तो मुझे इतना प्यार हो गया था बैक स्टेज से कि मैं खुद को सुपर हीरो समझ रहा था वहाँ पे बिकॉज इट वॉज ऑन मैजिकल तुम जब भी थिएटर स्टार्ट जब भी वो एक सीन होता है उसके बीच में जो ब्लैकआउट गिरता है उस ब्लैकआउट में सडन चेंज जब भी आता है वो हम करते मतलब वो बैक स्टेज में करते थे सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी एंड देन एक बार ऐसा हुआ कि जिस प्ले में मैं काम कर रहा था बैक स्टेज में वो मेन एक्टर को जितने डायलॉग्स याद नहीं होते थे मुझे याद होते थे पीछे से तो एक ऐसा भी हो गया था कि ये तू मत कर उसको करने दे वो टाइप हो गया था एक बार सो देन आई रियलाइज कि वो ये तो इतना डिफिकल्ट नहीं है कि ये सिर्फ वो ही कर सकता है अपन भी कर सकते हैं ऐसा त्या लड़ोगे मध्ये की क्या डिफिकल्ट नाही एकदम सोपं आहे बिकॉज यू रिहर्स इतकं रिहर्स केल्यानंतर देन यू गेट दॅट यूज टू ना मग मी ते केल्यानंतर देन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड एक कंपटीशन हम लोग गए थे वहाँ पे हम हार गए थे बट जो जीता था ना उसका वीडियो था मेरे पास तो फिर बिल्डिंग की पूजा में जिस बिल्डिंग में गाइस हम सब रहते थे उस पूजा में मैंने वो सोचा कि इस वीडियो को रेप्लिकेट करके एक प्ले बनाते हैं एंड देन विल पुट इट आउट सो वो प्ले वाज द फर्स्ट स्टार्ट ऑफ यू नो द होल वो प्ले में अभिषेक था मैं था अनिकेत था और रोहित हारमोनियम बजा रहा था एज यूजुअल फर्स्ट अरे ये भी था शुरुआत अरे हाँ ये भी था ना उसके बाद कभी की नहीं है जिंदगी So that's how it started for the first time and then तो बॉस जर्नी वाइल्ड थी मेरी शुरुआत तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक हुई नहीं है मतलब बैकग्राउंड नहीं है कुछ नहीं है जो भी शुरुआत हुई इन लोग मिले इन लोग से कुछ सीखा हो वही है बस बेसिकली एक्टिंग हो गई बाकी बैक स्टेज हो गया जो भी है बेसिकली पहले वन एक्ट प्ले होता क्या है कि लोगों को पता नहीं बताया था। हम लोगों ने चालू क्या किया कि व्हाट इज वन एक्ट प्ले व्हाट इज एकांकिका What is Ekanka? What is one act play? What is two So, act? What is anyone three can act? want to कि pitch in? usually लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब बोलते हैं one act, it's not a mono act. तो उसमें There's a तीन difference between one act and mono act. So जब मैं भी बोलता हूँ इसको मैं one act play करता था लोग बोलते हैं अच्छा मतलब अकेले एक स्टेज पे पात्री, परफॉर्म कर एक पात्री हाँ। इट्स डिफरेंट सो उसमें जो डिफरेंस होता है कि मोनो एक्ट वन एक्ट मग मराठी येतं 2 अंकी नाटक 3 अंकी नाटक राईट एकांकिका राईट प्रायोगिक प्रायोगिक commercial, व्यावसायिक So, व्यावसायिक. ते खूप सारे येतात यामध्ये आपण एकांकिका करायचो स्पेसिफिकली स्टार्टला राईट त्यानंतर आपण 2 अंकी नाटकही केलं राईट सो एकांकिका म्हणजे बेसिकली प्रायोगिक. एक अंक सो बेसिकली इट इज लाईक 3 अंक असतात नाटकामध्ये 3 हाफ्स इन अ ड्रामा ईच हाफ इज प्रोबेबली अराउंड 45 मिनट्स तो 45 मिनट्स यूजुअली पहले जो नाटक होते थे उसमें 3 अंक होते थे जिसको मराठी में अंक बोलते हैं तो 3 अंकी नाटक असायचं ते एकांकिका म्हणजे एक अंक म्हणजे 45 मिनट्स बेसिकली बट एक्टर्स कैन बी यू नो इट कैन बी इट्स लाइक जस्ट लाइक इंस्टाग्राम रील्स अभी आप 1.5 मिनट में पूरी स्टोरी बताते हैं सेम पीपल यूज टू डू अ होल स्टोरी कनेक्ट द कंप्लीट आर्क ऑफ द होल स्टोरी इन 3 आवर्स 3 अंकी नाटक उसके बाद वो 2 अंकी हुआ फिर वो अभी एक अंकी हुआ इट्स सो इफ आई हैव टू गिव अ परफेक्ट लाइक टू लाइक एग्जांपल इट्स लाइक टेस्ट मैच वनडे T20 and that I think that is why it's magical कारण 3 hours के प्ले में आप जितना चीज दिखाते हो एंड दैट इज व्हाई एकांकिका इज हेल्ड एज अ कंपटीशन क्योंकि तुम 3 घंटे की स्टोरी को घूसबम्स आ गया यार 3 घंटे की स्टोरी को जब तुम 45 मिनट्स में इतनी क्रिस्प लेवल में गिमिक्स के साथ लाइट्स सेट्स के साथ जब ये खिलाते हो स्टेज पे आई थिंक दैट्स वंडरफुल एंड इसीलिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पे जो एकांकिका करंडक ज्याला आपण बोलतो एकांकिका करंडक and the papa of all that Karandak is Savai. Obviously we'll talk about that in a while. Savai for non students. For students it still remains INT. So INT असं काही नाही आहे सवय INT कॉलेज बेसिकली आता ते तसं बघायला गेलं तर मराठी मुंबईतली मुलं म्हणते ना पुण्याचं फिरोदिया इम्पॉर्टंट आहे मुंबईचं सो लेट अस एव्हरीथिंग इज इम्पॉर्टंट म्हणजे टॉप 5 ज्या टॉप 5 कॉम्पिटिशन्स आहेत त्यामध्ये लेट अस नॉट गेट इनटू wrong debates. No. ठीक है. So basically that's how it all started. But मला एक specific you know experience वाटतो की तो
तो बोलला पाहिजे इकडे बिकॉज दिस इज अबाउट स्टोरीज Yes. राइट. तो बेसिकली जर्नी स्टार्टेड बिल्डिंग में किया, बिल्डिंग में दूसरा किया प्ले, तीसरा किया और द थर्ड प्ले was a massive hit. हाँ. मतलब Icebreaker. वो प्ले वो प्ले देखने के लिए 10 बिल्डिंग के लोग आके जमा हो गए थे एंड देन इट वाज डैम हिलेरियस प्ले. ऑब्वियसली हम इस चैनल पे उसके क्लिप्स भी डालेंगे यू नो जब भी हम आगे Good idea. ये करेंगे बिकॉज इट्स वे टू फनी. मतलब दिमाग आप रोहित शेट्टी लेवल वो ये है कि आप दिमाग रखो साइड में. तो आमचे लफडे ते बोलतो. आमचं ते ऑब्विसली. आणि त्याच्यामधला एक एक्सपिरियन्स असा आहे की हु वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट दॅट पुणे जर्नी. वही तो शुरुआत थी यार. करेक्ट. हाँ. आय थिंक त्याच्या आधी थोडंसं बॅकग्राऊंड की आपण सगळ्यांना हे आय थिंक सगळ्यांना हे कळायला हवं की आपण सगळे जेवढे होतो राईट त्या ग्रुपमध्ये सगळे झिरो होतो राईट. कुणालाच माहित नव्हते की ऍक्टिंग कशी करतात, कुणाला माहित नव्हते डिरेक्शन काय असतं, लाईट्स काय असते, बॅकग्राऊंड काय असते, काय असते राईट. बरोबर. आय एम व्हेरी हॅपी टू से दॅट. बट वैभव आत आला, वैभवने आपल्याला सांगितलं की अच्छा आपण चला आपण एक बिल्डिंगची पूजा आहे आणि आपण एकांकिका नाटक करूया, एकांकिका वगैरे नाही नाटक करूया आणि आपण सगळे हो 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 करूया. कुणाला घंटा काय माहित नाही कसं काय असतं पण आम्हाला नाटक करा तर नाटक करूया. आणि तिथे आपण पहिलं नाटक बसवलं आणि तिथून आपण जे शिकत गेलो त्याच्यानंतर आपण एक माइलस्टोन आहे जो आपण एंडला बोलूच का आपण काय अचीव्ह केलं वगैरे. आता तुझ्या पॉइंटवर येतो की ते मला असं वाटतं पॉडकास्ट आठवलं लगेच. पहिलं आपलं होतं मेल्याशिवाय स्वर्ग जे आपण एका इन्स्पिरेशन घेऊन केलेलं. दुसरं पण आपण एकांकिका केली ती आपण गमबन केली. गमबन त्यावेळीची खूप फेमस एकांकिका होती ती आपण एक इन्स्पिरेशन म्हणून आपण केली ऍज अ लर्निंग म्हणून केली. ऑफकोर्स आपण कधी त्याचं बाहेर कॉम्पिटिशनला केली नाही पण आपण लर्निंग म्हणून केली. त्यानंतर तिसरी आपण जी केली ती आमचं ते लफडं जिथे आपले लेखक होते सुहास भोळे. ते आपल्या बिल्डिंग मध्येच होते फॉर्च्युनेटली. तिथे म्हणजे मी स्टार्ट करतो कोणी पण या एक त्याच्या आधी जस्ट मी एक ओव्हरव्ह्यू देतो की बेसिकली आम्ही लोक काय करायचो. जस्ट टू गिव्ह यू अ पर्सपेक्टिव्ह विनायक नेहमी हमेशा राइटिंग का जो पार्ट है he used to take care of that. The writing Basically each one took one role. department or role. कारण एकांकिका बनवू नाही शकत when you have all, if you don't have all the pieces. सगळे pieces नसले तर तुमची एकांकिका बनवू नाही शकत. सो रायटिंग डिपार्टमेंट वॉज हिज. सेट वॉज मेजरली अनिकेत जो आमचा फिफ्थ गाय तो आणि अभिषेक आणि अजून लोक होते ते करायचे. ऍक्टिंगचं मेजर मी आणि रोहित हे करायचो. हे लोक ऍक्टिंग पण करायचे बट लीड जे होते ना एक एक गोष्टीला लीड. मग लाईट्स आमचा पंकज आहे तो करायचा लाईट्स आणि साऊंडला परत इधर ही रंजित सो असे रोल्स डिवाइड केलेले आम्ही त्याच्यावर खूप फोकस करून तेवढ्याच गोष्टी करायचो. कमिंग बॅक टू युअर स्टोरी ऑन पुणे. हा तर त्यावेळी कसं असायचं की आपण तो जो आमचा लफडा आहे राईट आपण सगळ्यांनी बसवली आणि फर्स्ट टाइम ती आपण बिल्डिंगच्या छोट्याशा लाकडाच्या स्टेजवरती आपण परफॉर्म केली ना. आय थिंक किती 10x10 पण स्टेज असेल तो छोटा होता रे. थोडासा 10x12 10x15 असेल लाकडी स्टेज असेल विथ बेसिक पार लाईट आणि सगळं ट्राय केलेला. तो आपण परफॉर्म केली तिथे आणि तो जो आपला रिस्पॉन्स होता तो क्रेझी होता. त्या बिल्डिंगच्या लोकांनी जो आपल्याला बोलला अरे काय भारी भारी करता. आणि आपले जे लेखक आहेत त्यावेळी सुहास भोळे राईट एकांकिका संपल्यावरती ते आपल्याला बोलले राइट कि तुम लोग ये सब कर रहे हो बहुत सही है, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर सम कंपटीशंस आउटसाइड मुंबई और इन मुंबई व्हाटएवर राइट. तो उस टाइम हमें पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी होता है, इसकी कंपटीशन भी होती है. हम लोग तो ये ऐसे किया था, मजाक में बना दिया था. तो फिर वहां से एक कीड़ा अंदर आया आपने कि चलो ट्राई तो करते हैं, कुछ तो होता. और हम लोग ने सब सर्च चालू किया. एवरीवन लाइक फेसबुक. हाँ फेसबुक वरती ऍड दिसली फॉर अरे नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन आय एम फॉरगेटिंग. अरे अखिल भारतीय नाट्य परिषद पुणे पिंपरी चिंचवड.
तेच होतं अखिल वेगळं भारतीय होतं. वो करेक्ट अखिल भारतीय नाट्य परिषद पिंपरी चिंचवड राइट मोरे नाट्य गृह. मोरे नाट्य नाट्य गृह. गृह. तो वहां पे एक कंपटीशन थी तो हम लोग ने बोला कि अरे ये तो इसमें ट्राई करते हैं ये कुछ मजा आ रहा है आई थिंक विनायक और अनिकेत वैभव कोई तो था आई डोंट नो मुझे याद नहीं है बट किसी ने ऐड देखी मुझे याद है कि और हम लोग ने बोला कि application नहीं form मैंने डाउनलोड किया तो मुझे याद आ रहा है हाँ, इस कंपटीशन में ट्राई करते हैं और चलो करते सब लोग गरम खून चलो करते और हम लोग ने बस की बस बना बेस दे। भर के मेरे को एक्चुअली एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये कॉम्पिटिशन्स जो पता चला फर्स्ट कंपटीशन पता चला वो भी पुणे में हाँ। हम लोग है मुंबई मुंबई में में व्हाई डिडंट वी थिंक कि मुंबई में भी हो हो सकता सकता है है सही बात है हाँ वही हम लोग क्यों दो गाड़ियां निकाल के पूरा अरे, सेट डाल के बस। हमें लगा कि वो बहुत लिमिटेड होती है कंपटीशन हमें लगा कि अच्छा साल में एक बार होती है सो आई टेल यू मुझे जो याद आ रहा है कि यूजुअली ये सब इंटर कॉलेजिएट कंपटीशंस होती है think मुंबई वो में। open था। Open में हमको वो दैट वाज open था। ओपन कैटेगरी Open व्हिच केम category। फर्स्ट इन जैन हम्म। ये थ्रू आउट द ईयर होती है तो हमको लगा कि ये ओपन है चलो इधर देख लेते हैं तो या तो हम लोग और गए। हमको घूमना भी था पुणे राइट पुणे Yeah. घूमना था। तो हम लोग एक बस नहीं रहे वैभव की गाड़ी थी कार थी मैंने इंडिका खेली ना। आई रिमेम्बर और तुम्हारी इसकी कार थी। ओमनी होती अरे, हाँ, अरे मेरी मारे- ओमनी इसकी थी इंडिका होती। इसकी इंडिका थी हाँ, दो हाँ, गाड़ी में हाँ। भर के हाँ हाँ कुछ नाही नो नेपथ्य नाही लाईट्स नाही काय नाही फक्त आम्हाला 11-12 स्क्रिप्ट येते आम्हाला ऍक्टिंग करता येते म्हणून फर्स्ट मोठे शाणे आपण गेलो और उधर जाने के बाद पुण्याला पोहोचलो रात्री रात्री. 11 वाजता 10-10:30 वाजता पोहोचलो आपण अरे पुण्याला. थिएटरला गेलो ना डायरेक्ट थिएटर बघितलं. 11 वाजता पोहोचलो अंदाज घेतला. थिएटरला पोहोचलो थिएटरच्या आत घुसलो आणि कॉम्पिटिशन चालू होती ऑलरेडी राईट हा. आपली फाटून 4 आपले दुसऱ्या दिवशी होते आपला स्लॉट दुसऱ्या दिवशी होता दुसऱ्या दिवशी होता correct. तेव्हा आय थिंक हा, दुसऱ्या दिवशी आपला slot होता. हॉरर चालू होती ना वाटसरू वाटसरू अरे आपण थिएटरच्या आत घुसलो आणि बोललो ओ शिट हे असतं सगळ्यात भारी मजा तर अंधार. रिमेम्बर कि सो पंकज वॉज डूइंग लाइट्स हाँ। तो लाइट्स क्या है ना उधर उन्होंने बोला ये लो ये तुम्हारे स्पॉट्स हैं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये ना गया पैचिंग करो और उसको पैचिंग क्या होता है Then he, Patching so, उसके बाद उसको ऑपरेट करने के लिए you have to go in that बर्नी रूम पीछे, बरं, हाँ. तिथे बरण्या असायच्या. एकदम जैसे आपे वो and you light have मारते to हो. so in theater normally you have to operate the lights अभी तो वो नीचे Mixer असतो. मिक्सर असतो पण इन अर्लियर दे यूज्ड टू ऑपरेट फ्रॉम दैट विंडो जहाँ पे प्रोजेक्टर projector वाला, हाँ. होते वैसे वहाँ से यू हैव टू ऑपरेट द लाइट्स यू हैव टू एडजस्ट द टाइमिंग एंड देयर आर बिग ऐसे बिग गियर जैसा Gear असतात. व्हील्स पंकज की फटके हाथ में आ गए नहीं उस टाइम किसी को नहीं पता था ना हम लोग को पता चला कि जाके हमें सिर्फ एक्टिंग करना करनी है, है हाँ. स्टेज पे बट उस वहां जाके पता चला कि अच्छा लाइट्स भी है Technicality. और अच्छा जब साउंड भी है जब भी हम लोग एक्चुअली बैक स्टेज गए देखने के लिए कि अच्छा यहाँ पे चढ़ के लाइट्स लगाने हैं हमको एंड ऑल दैट तब हम लोगों ने देखा कि कुछ टीवी रिलेटेड एक्टर्स हाँ, वहाँ पे वहाँ पे हैं। प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी जो फटी हम्म. ये सोच के कि हमने सोसाइटी में किया हुआ प्ले लेके हम मुंबई से पुणे पुणे आए आए. और ये एक्टर्स अपना करियर बना Career बना रहे हैं. जिनके साथ हम लोग कंपटीशन पे उतरे हैं. हम्म. बट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ इट गाइस हमको कुछ मिला हाँ. अवार्ड तो हम लोगों ने परफॉर्म भी किया यार मतलब रात को जाके सोए हम लोग सोच रहे कि क्या करे सुबह उठे फिर आए थिएटर चलो कर लेते हैं पंकज गया लाइट देखने हम लोग सब लोग बैक स्टेज देख रहे हैं कि कैसे हो क्या होगा और परफॉर्म कर दिया विद 2 स्टूल को ठोकळे बोलतो आपण मराठीत बस हा? ठोकळे बोलतात ठोकळे त्याला बोलतात हा, ठोकळे. चौकोनी. हा, चौकोनी ठोकळे ठोकळ्यावरती 2 ठोकळ्यावरती अख्खी एकांकिका झाली आपण मे बी त्याचे पिक्चर्स टाकू जर पॉसिबल असेल तर फॅन्टास्टिक हा आणि असं नाही की आपण ती कॉम्पिटिशन जिंकलो पण आपण जिंकलो येस है ना Yeah. जिंकलस मित्रा जिंकलंच मित्र आपण जिंकलो तर जिंकलो म्हणजे तिथून बाहेर येताना सर्वोत्कृष्ट एकांकिका नाही भेटली बट आपल्या वैभवला कॉन्सलेशन कॉन्सलेशनचं सन्मानपत्र Best सन्मानपत्र बेस्ट ऍक्टरचं सन्मानपत्र तर किंवा कॉन्सोलेशन प्राइज तर मिळालं आणि तिथे वेळ ओ हे तर आम्हाला येतं भाई साहब अब इसको फ्रेम करेंगे और लेके बस मग त्याच्यानंतर भारी होतं यार अरे. आपण ते कॉन्सोलेशन प्राइज घेऊन मुंबईला आलो आणि बिल्डिंग मध्ये फुल दिवाळी होती आपल्या आमच्या लोक सगळ्यांचा- आत्ता घेत आहेत फटाके टिका फोडतायत विका, टिकाला की फटाके. मुलं काहीतरी करून आली बाहेरून anyway That was really interesting. you know taking the हाँ. journey forward Forward, ठीक है हाँ. अच्छा बहुत सारे ये तो हम लोगों ने एक दो बार ही किया हाँ. हमसे तो लफड़ा
उसके बाद हम लोग ने और एक प्ले लिखा तीसरी घंटा रिटन बाय मिस्टर विनायक चौहान. उसके बाद was the game changer E equals to MC square which is basically जिसने हमको जो लेवल का फेम जो लेवल का एक्सपीरियंस दिया है वो माइंड ब्लोइंग था. बट तुम लोगों को बेसिकली E equals to MC square एक्चुअली उसके बारे में बात करने के लिए अलग एक पॉडकास्ट करेंगे प्रॉपर EMC के लिए. बट जस्ट टू एक्सपीरियंसेस अगर शेयर करने होंगे तो क्या तुम लोगों को कुछ याद है वो टाइम पे कुछ एक्सपीरियंस? मुझे एक दो एक्सपीरियंस याद है. एक फर्स्ट इज जब मैंने वो लिखा, बिकॉज वो लिखने से पहले उसके लिखने की शुरुआत कैसे हुई थी वो मैं बताता हूँ. वी हैड गॉन टू, हम लोग कालिदास नाट्यगृह में गए थे सवाई फाइनल देखने के लिए 2011 का. और आई थिंक फर्स्ट टाइम हम लोग इतने बड़े थिएटर में सवाई फाइनल देख रहे थे. और वो देख के लोग वहाँ पे ये हुआ था, गिरगा हुआ है दादर एंड सेम काइंड ऑफ people, everyone, all of us got crazy. They said, boss, we have to do something like this. And वो एक थॉट लेके फिर हम लोगों ने वो शुरू किया. तो एक आइडिया आया उस पे कि वो आइडिया अभी हम नहीं शेयर करेंगे, वो प्ले में है. बट उसके बाद मैंने प्ले लिखा एंड आई वुड लाइक टू से दिस ऑन कैमरा कि इन लोगों को कन्विंस करने के लिए मुझे 2 महीने लग गए कि ये क्या बोल दो. Of course I was convincing all of you की ये प्ले करते हैं. सर लास्ट मेसेज मला आठवतं मी फेसबुकवर टाकलेला काय टाकलेला आपण मेसेज मी स्वतः टाकलेला बेरंग रंग कर होई वाला तो नाही गंजून मरण्यापेक्षा जिजून मरू. मला आठवतंय मी लास्टला हा मेसेज टाकल्यानंतर सो दैट वाज वन. एंड सेकंड क्विकली आई सेड बिकॉज़ फॉर द सेक ऑफ टाइम की एक जगह पे बैक स्टेज का ये चल रहा था एंड अनिकेत वाज रिस्पांसिबल फॉर पुटिंग द स्टेज. और वो इतना कम टाइम होता है 10 मिनट्स में, यू हैव टू पुट द होल सेट एंड पैच ऑल द लाइट्स. और वहाँ पे मुझे कुछ उसको पूछना था कि ये कहाँ पे रखना है. एंड वो इतना जोर से चिल्ला के गाली दिया मेरे को, मैं उधर ही चुप होकर निकल गया. दैट्स अ हिट ऑफ मोमेंट बट बहुत मजा आया था. आई मीन दैट्स आई थिंक वो थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं कि इक्वल टू MC स्क्वायर हम लोग इतना क्यों एक्साइटेड है उसके बारे में, राइट? कि इक्वल टू MC स्क्वायर हम कितना थर्ड प्ले था हम लोग का एक्चुअल मतलब खुद का लिखा हुआ थर्ड प्ले था, राइट? और जिसने ये वन एक्ट प्ले ने हमें कितने 65 स्टेट लेवल कॉम्पिटिशंस स्टेट लेवल अवार्ड्स हम लोगों ने जीते हैं इस इक्वल टू MC स्क्वायर से. इक्वल टू MC स्क्वायर ने हम लोग को बहुत कुछ दिया है, हम लोग को फेम दिया है, पैसा भी दिया, बट हम लोगों ने ऑफ कोर्स वो यूज किया इसमें सेट्स और ट्रॉफीज दी, बहुत लर्निंग्स दी, राइट? इसलिए हम लोग बहुत सारे इस वन एक्ट पे के है ना. तो थिएटर सी बेसिकली एक चीज ऐसा भी है ना कि थिएटर टीचेस यू अ लॉट. मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे कि थिएटर आपको कितनी चीजें सिखा देता है बाय द वे करते करते. और ऐसा लगता है कि तुमने हजारों भी प्ले किए तो भी तुम्हारी फटेगी. बेसिकली तो प्रेशर आहे, तो धाक आहे, तो रंगभूमीचा धाक आहे, तो थिएटरचा धाक आहे. आणि तो जर तुझा ज्या दिवशी मेला ना, ज्या दिवशी तो भीती संपली असं बोलतात की देन यू डोंट हॅव टू डू थिएटर. म्हणजे तुझी लायकी नाही मग तुझी थिएटरवर एक काम ते तर बोलताना मला पोटात गोळा येतो. ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे नेहमी मला आठवतं की एकांकिका चालू व्हायच्या आधी आपली तो पोटात गोळा यायचाच. पण मला आठवतं स्पेसिफिकली काय आठवतं माझा आणि वैभवचं, कारण की आम्ही दोघं त्या झोन मध्ये असायचो नेहमी. आमच्या गाण्यात ना ते गाणं चालू असायचं, लावून बसायचो आणि तो फील घ्यायचो आणि तो रक्त गरम व्हायचं असं. आणि तो पोटात गोळा यायचा आणि भाई तू कर्टन खोल मी तोडतो आता, तो फील यायचा. तो ती फील भारी होती. बट मला वाटतं आय हॅव बीन द लकीएस्ट वन, कारण तुम्ही सगळे परफॉर्म करताना ना मुझे थिएटर में ऑडियंस के साथ बैठ के देखने को मिले हैं सारे मोस्ट ऑफ द प्लेस, बिकॉज इधर यू गाइस वर. बट बैठे कितने अवार्ड्स लिए सर आपने? आई थिंक हर कंपटीशन में बेस्ट राइटिंग मिला है, बेस्ट राइटिंग, बेस्ट डायरेक्शन. हम लोगों ने एक्टर भी मिला है, हम लोगों ने हाँ एक्टर भी ऑफ कोर्स जितने कॉम्पिटिशंस किए हर कैटेगरी का अवार्ड मिला है एक्चुअली. हाँ मिला है, वही बोला 65 अवार्ड्स है उसमें. बेस्ट डायरेक्शन आ गया, बेस्ट एक्टर आ गया, एक्ट्रेस आ गया, लाइट्स आ गया, बेस्ट साउंड आ गया,
बेस्ट व्हाट क्या क्या बचा, जो भी बचा वो सब में आ गया। एक मुझे याद है, एक कंपटीशन में 9 प्राइजेस थे और हमने 8 प्राइजेस हाँ, लेके हाँ, गए। कि 9वां क्यों नहीं मिला? बिकॉज वो थर्ड प्राइज था। हाँ, थर्ड प्राइज वो तो मिलने वाला था ही नहीं। मतलब इतना। बट आई थिंक और हम लोग एक चीज ये होती है कि आपको अच्छा लग रहा है वो, तो आपको लगेगा ये वर्ल्ड बेस्ट है, हमने बेस्ट किया। बट व्हेन यू रीच सवाई फाइनल्स, ओके, द सेम यार थोड़ा ये इसका ये बैकग्राउंड बता दो पहले कि भाई सवाई है क्या एक्चुअली, हम लोग सवाई क्यों कर रहे हैं, राइट? सो बताओ तुम। ऑल्सो बिकॉज गाइज सवाई आ रहा है 25 जानेवारी। oh yes, जेवढे पण तुम्हाला थिएटर बघायचं असेल, एक्सपिरियन्स करायचं असेल, तो वाईब तो Youth. एन्जॉय करायचं सवाई 25 जानेवारी 8 वाजता रात्री कालिदास नाट्यगृहामध्ये चालू होते आहे. तिकीट ती स्टार्ट होते रात्री 8 पासून सकाळी 26 जानेवारी सकाळी 8 पर्यंत. इट गोज ऑन फॉर 12 आवर्स स्ट्रेट. तर तिकीट्स अवेलेबल आहेत. सो गो अँड बुक दॅट तिकीट, कारण ती वाईबच वेगळी आहे. आई थिंक अपन सवाई का इम्पोर्टेंट है, कारण कि क्यों इम्पोर्टेंट है सवाई, हिंदी में थोड़ा समझाता हूँ. क्योंकि सवाई ऐसी कंपटीशन है जहाँ पे उस साल में जितने भी फर्स्ट आए हैं वन एक्ट प्लेस और एकांकिका पूरे स्टेट में, उनके बीच में वो कंपटीशन होती है. दैट्स इज लाइक कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट एकांकिका आते हैं वहां पे और वो परफॉर्म करते हैं, और उसमें से फिर एक टॉप एकांकिका, बेस्ट अमंग द इक्वल्स, एग्जैक्टली, वो सवाई जीतती है. उनके ऊपर भी टैग लगता है कि नहीं, यू आर सवाई विनर्स. वैसे तो बहुत सारे है, INT है, सवाई है, पुरुषोत्तम है ना, खूप आहे. बट मुंबईमध्ये सवाई सगळेच खूप आहे. शायद हम आणि लोग के लिए आपण सवाई वाज बिकॉज इट वाज ओपन कॉम्पिटिशन. आणि आपण स्वप्नच तेच बघितलेलं. मला वाटतं की जेव्हा आपण इक्वल टिप्स चालू केली तेव्हा छाती टोकून आपण बोललो होतो की आपण जाणार. that is validation actually when you go to. I'll tell you one example. मला का म्हणजे ते व्हॅलिडेशन अजून कुठून यायचं माहितीये का? आपण तर करायचो, ठीक आहे, अँड वी यूज टू विन इट. आय रिमेंबर जेव्हा सो जसा बोलला सवाई इज बेस्ट अमंग द बेस्ट, राइट? तो अदरवाइज एवरी करंडक, एवरी कॉम्पिटिशन हैज 30 प्लेज, ठीक है. वो लोग आते हैं, प्ले परफॉर्म करते हैं और उसमें से टॉप 5 कलर शो में जाते हैं थिएटर पे. उसमें जो फर्स्ट आता है वो सवाई में क्वालिफाई करता है. करेक्ट. तो ये जो बेसिक कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिशन्स हमने 1-2 साल में शायद 30-40 कॉम्पिटिशन्स किए, हर कॉम्पिटिशन के जब भी वो स्लॉट्स गिरते थे तभी वो स्लॉट्स जो कौन से स्लॉट में परफॉर्म करने वाला है, फर्स्ट कौन करेगा, सेकंड कौन, वो स्लॉट्स डिसाइड करने के लिए जब बाकी के लोग आते थे ना, बाकी कॉलेजेस से या बाकी ग्रुप से, उनको हमने ओवर किया है. बैठ के हम यहाँ बैठे हैं, पीछे ये लोग बैठे हैं और वो लोग बोल रहे कि ओ भाई, किसी को फोन करके, ओ भाई अपना गया प्राइस तो गया, EMC वाले है ये कंपटीशन में, ये वाला प्राइस तो गया. ये लेवल पे फट्टी थी लोगों की, विच इज अ काइंड ऑफ वैलिडेशन कि बॉस वी हैव अराइव्ड. Exactly. वो वाला सीन था वो टाइम पे. और हम लोग क्यों इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं सवाई को, और नॉट ग्लोरीफाई बट ये एक्सपीरियंस को ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं? ऑफ कोर्स इससे भी बहुत बड़े एक्सपीरियंस लोगों ने किए थे कि बड़े बड़े शोज किए हैं, प्लेस किए हैं, लाइक ड्रामा सीरियल्स किए, मूवीज किए. बट यार ये जो चीज़ है ना, ये इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. ऐसे नहीं है कि ये हम लोग ने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, बट हमारे लिए तो ये सपना था. एंड वाई, मतलब थिएटर का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि आप देखोगे ना, एक्टर्स जो आते हैं फिल्म में या फिर वो, उसमें 2 टाइप के एक्टर्स हैं. एक जो नेचुरली एक्टिंग कर सकते हैं, जिनका थिएटर बैकग्राउंड नहीं है बट दे आर गुड एक्टर्स, एंड सेकंड जो लोग पक्के एक्टर्स हैं, जिनको आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि ये तो थिएटर वाला है, ये थिएटर से आया है. सो वाई दैट इज सो इम्पोर्टेंट. जैसे आप देखोगे नाना पाटेकर सर, या फिर शाहरुख खान इज ऑल्सो फ्रॉम थिएटर बाय द वे. उसके बाद मराठी इंडस्ट्री के जितने भी देखो 90% ऑफ देम हैव टू गो थ्रू द थिएटर प्रोसेस. तो होता ही है कि ऑफ कोर्स लाइव इंटरेक्शन है, आपको सब लाइव करना पड़ता है, बट देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच अ थिएटर टीचेस यू. स्टार्टिंग फ्रॉम अ बेसिक क्वेश्चन लाइक व्हाट इज एक्टिंग, व्हाट इज एक्टिंग, यू नो. मतलब NSD में तो वो तो पूरा आपका कोर्स होता है, बट यहाँ पे NSD जैसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है. वट एवर पीपल लर्न वो थिएटर के प्रोसेस थ्रू जाके ही सीखते हैं.
लाइक मैंने जो डेफिनेशन का एग्जाम ये सुना था, व्हाट इज एक्टिंग इज लिविंग ट्रूथफुली अंडर यू नो इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस. कोई बोलता है एक्टिंग इज रिएक्टिंग, बट बताने का ये यही है कि ये छोटे छोटे जो नुआंसेस है, थिएटर टीचेस यू हाउ टू रिएक्ट, व्हेन टू रिएक्ट, हाउ टू कैच, बोलते हैं ना हंस लाफ्टर पकड़, you know those kind of things. What is the difference between soliloquy, monologue? यार ये अच्छा टॉपिक है, पता है फोर्थ मतलब वॉल. मुझे लगता है ये सब चीजों के लिए हमें पार्ट 2 बनाना पड़ेगा. इट्स अ लॉन्ग नहीं, मतलब मुझे ये लगता है कि on a few points. How what is ये अच्छा breaking टॉपिक of निकला, fourth so we wall? should detail. discuss कि what are the challenges, like you know, अगर हमें एक्टर बनना है, राइट, हाँ, exactly. या तो What should we know? what should we know, like ना बेसिक क्या है ना. हम So we are not teachers, लेकिन we're not teachers, but basically जो पता है from अपना self experience, learning, हाँ, right, अपने कि experience. क्या है. people can tell us if we are right or wrong. हाँ, But there are मतलब- many things. Breaking fourth wall. What is soliloquy versus monologue? So हाँ. on and so forth. कितने हैं? करेक्ट. हां मतलब Basic. वैभव काय वाटलं म्हणजे की काय ऍक्टिंग जर एखाद्या माणसाला शिकायची असेल किंवा राईट किंवा ऍक्टिंग करायची असेल तर सर्वात इम्पॉर्टंट काय म्हणजे असं बेसिक. सी मला असं वाटतं की अप अंटिल 5-6 इयर्स बॅक ना लोक खूप प्लॅटफॉर्म शोधायचे की मला आरामनगरला जाऊन बघ, क्राऊड कसा पागलसारखा तिकडे ऑडिशनला बसलेला असतो. मला ब्युटी ऑफ दिस होल थिंग जे आपण डिस्कस करतोय आज हे, आणि मगाशी तू बोललास ना कि हमने कोई बड़ा चीज अचीव नहीं किया है, बट थिएटर में जो किया है ना वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है ना. वो क्यों है मैं बताता हूँ. क्योंकि हम किसी के आगे हमें प्लेटफॉर्म दो, वो हम लोगों ने किया नहीं. बिकॉज हमने बनाया हमारा खुद का प्लेटफॉर्म, हमने खुद की प्ले बनाई, हमने खुद का टीम बनाया, हम खुद गए, हम खुद जीते. और मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में वो सब अवेलेबल है तुम्हारे पास, वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ना. तो इनफैक्ट टू स्टार्ट विद ना, यू नीड टू स्टार्ट पुटिंग थिंग्स आउट, यू नीड टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद जो भी तुमको आता है. क्योंकि वैलिडेशन देने वाले लोग आज के डेट में इतने हैं ना कि वो पहले ऐसा होता था कि मैं एक्ट करूंगा टीवी पे लोग देखेंगे, फिर उसके टीआरपी डिसाइड करेगा कि ये अच्छा है कि बुरा है. बट अभी कर, सामने वाला तेरे को फीडबैक देने वाला. इतने सोशल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है. तो मुझे ऐसा लगता है टू स्टार्ट विद ना, वो चीज़ हर किसी को जिसको एक्टिंग में करियर करना है उसको वो एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है. एक्सप्रेस करना जरूरी है किसी भी तरीके That's a good point. एक्सप्रेस करना is a very important. And second important thing is to get a good mentor or a teacher. जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं हम एक्टर बना देंगे, बट द करेक्ट टीचर और करेक्ट मेंटर जिसने एक्टिंग सीखी है, हु कैन टीच यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, आई सॉ जीशान आयुब, पता है ना जीशान खान. तो उसका एक इंसिडेंट आई थिंक ही केम ऑन लल्लन टॉप, उस पे उसने एक ये बताया था कि ही वाज डूइंग अ सीन विद नाना पाटेकर सर. बहुत सही है, यू गेट गूज़बम्प्स ऑन दैट. तो सीन कर रहा था, वो बोलता है वो खुद एनएसडी से है जीशान, फिर भी वो बोलता है कि हाउ अ ग्रेट टीचर कैन, व्हाट ही कैन टीच यू इन एक्टिंग. तो लाइक एक सीन था जिसमें नाना पाटेकर जी के साथ मुझे एक्ट करनी थी एंड आई हैड टू क्राई. ओके, सो यूजुअली एक्टर्स ग्लिसरीन यूज करते हैं, रोते हैं. तो ही वाज ट्राइंग टू यू नो क्राई बट ही वाज नॉट एबल टू रीच टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर ही कुड क्राई ऑटोमेटिकली कि आंसू निकल जाए. तो वो बोलता कि मैं भी ग्लिसरीन में बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर उससे नहीं हो रहा था आफ्टर फ्यू टेक्स. सो नाना पाटेकर सेड टू हिम कि देख तेरे आंसू ऑटोमेटिकली निकलने चाहिए, समथिंग ऑन दिस लाइन्स. बट द जिस्ट इज, वो बोल रहे थे कि जब लोग तुझे देखने आते हैं ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक सीन में तेरी आंखें पूरी ड्राई हैं, दूसरे सीन में तू कट होके तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं. दैट इज नॉट व्हाट पीपल वांट टू सी. द इमोशंस, व्हाट दे वांट टू सी इज यू गोइंग थ्रू दैट इमोशन ऑफ बिफोर यू आर नॉट क्राइंग एंड नाउ यू आर क्राइंग. वो जो इमोशन है ना, प्रोसेस कि तू आंसू नहीं थे और आंसू हो रहे, वो देखने के लिए लोग आए, तो वो दिखा. And I think automatically took him to that stage. और वो तो कैरेक्टर में घुसना, हाँ exactly, कैरेक्टर फील करना, good teacher, और फाइंडिंग द कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट. बट लाइक यू राइटली सेड, मेंटर, समवन हु कैन टीच यू, टेल यू थिंग्स, जो क्रैक कर सके. अब अपने भी केस में वी वर द फर्स्ट जनरेशन स्टार्टिंग एक्टिंग, राइट. बट हम लोगों ने उसके बाद में शिबिर केला, आपण अजून लोकांना आणलं, अँड वी ॲडेड लाईक 20 मोर पीपल टू आवर टीम. दोस क्रेझी राईट. हा, बट त्यांना जे सांगायचं होतं ना, ते आपण क्रिस्प सांगितलं की तुला हेच करायचं, तुला हेच करायचं, तुला. सो वी वर लाईक नॉट ब्लोईंग आवर ओन ट्रम्पेट, बट
आपण ऍज अ मेंटर होतो त्या लोकांसाठी सुद्धा. है ना? बरोबर. दॅट वॉज म्हणजे ती क्रेझी आहे खूप की आपण जेव्हा चालू केलं तेव्हा आपल्याला अगेन खूप ग्लोरिफाय करत नाहीये पण स्टील की आपल्याला चालू केलं तेव्हा आपल्याला माहिती आपलाच पॉडकास्ट आहे. आपल्याला माहित नव्हतं, आपण झिरो होतो राईट, आपल्याला माहितच नव्हतं ऍक्टिंग काय काही नाही. आणि 2 वर्षानंतर आपण ऍक्टिंगची शिबिर घेत होतो जिथे आपण लोकांना जवळजवळ 35-40 लोक होते त्या शिबिरमध्ये. पूर्ण टीम इव्हेंच्युअली आपली 40 जणांची टीम आहे. फोटो टाकणार फोटो इकडे टाकू आम्ही. आपण. फोटो आहे आपल्याकडे. तो 35-40 जणांची टीम आहे. त्या टीमला आपण नॉट एज्युकेट आपण शेअर करतोय आपला एक्सपिरियन्स की असं असं. मला आठवतंय की उभं कसं राहायचं, प्रोनाउन्सिएशन किती क्लिअर पाहिजे, तुझी भाषा किती शुद्ध पाहिजे, ण आणि न मध्ये किती फरक आहे, काय आहे ना हे मी सांगतो. पॉडकास्ट साठी पुढे आणि पुढे कसा पुढे आणि पुढे मध्ये काय फरक आहे ना, पुढे. किंवा उभा एंट्री एक्झिट कशी पाहिजे, किती तू असं Energy. स्टान्स कसा पाहिजे, एनर्जी कशी एक पाहिजे. मध्ये एक ट्रेंड आली होती इफ यू रिमेंबर की 6 वर्ड स्टोरी लिहा. माहिती फेसबुक वरती खूप आले लोक 6 वर्ड स्टोरी लिहायचे. त्यामध्ये मी एक लिहिलं मला आठवत आहे की कानामध्ये बिगबाळी, हं. कानामध्ये बिगबाळी हं. आणि पला म्हणे पुढेला म्हणे पुढे. वा 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 वा. डीप आहे, एकदम लागलं. बट मग ते म्हणजे इम्पॉर्टंट तेच आहे की जे आपण शिकलो ना आणि ते नंतर आपण जी टीम बनवली त्यांना आपण लर्निंग शेअर केलं आणि तीच टीम आपण नंतर EMC मध्ये आपण एकत्र Yes, correct. होतो आणि त्याच्यानंतर आपण साली मुंबई केलं, ती जबरदस्त एकांकिका, त्याच्यानंतर आपण डेव्हिल केलं, डेव्हिल है ना, ती एकांकिका, ती पूर्ण टीम आपल्या सोबत होती. आणि मी आय एम व्हेरी हॅपी टू शेअर दॅट. रिदम ऑफ लव्ह. Oh shit! रिदम ऑफ लव्ह राहिला आपला. Rhythm of Love आपण विसरलो. अल्टिमेट होता. आणि तो नेक्स्ट पार्ट 2 करायला लागेल कारण आय थिंक मला वाटतं की आय थिंक दिस इज मला असं वाटतं सो सॉरी टू कट गाईज पण मला असं वाटतं की दिस इज लाईक अ सिरीज ऑफ आय थिंक वी शुड टॉक मोर ऑन आपण वेगवेगळ्या थोड्या गोष्टी आपण कारण करू आपण, नक्की करू. एवढे थिएटर एक्सपिरियन्सेस आहेत, एवढ्या लोकांचे लर्निंग्स आहेत. आय थिंक वी शुड पुट इट आउट इन सिरीज. Yes. सो आर वी एंडिंग दिस पॉडकास्ट? फॉर नाउ आय वुड लाईक टू एंड ऑन अ शेर. मी थिएटरवर लिहिला होता कुठल्या काही, तुम्हाला आता वा वा आठवतं? दादा. थिएटरवर एक ओरिजिनल शेर लिहिला होता, थोडासा उर्दूत लिहायचा प्रयत्न केला होता. बघा थोडा समजतो का? आय हा, जस्ट हा. लाईक टू रीड वन शेर. इरशाद. इरशाद. तो अर्ज किया है कि तस्नीम घर की इबादत में कई नमाजी बने. तो तस्नीम घर मतलब थिएटर, ओके. नमाजी मतलब हु इज द डिवोटी. हम्म. तो तस्नीम घर की इबादत में कई नमाजी बने, कई शिद्दत से हाजी बने तो कई मुद्दत से पाजी बने. वाह. तो कुछ लोग हाजी बन गए, कुछ लोग पाजी बन गए. ठीक है. रगों में दौड़ते जुनून से इसकी पहचान है दोस्तों, रगों में दौड़ते जुनून से इसकी पहचान है दोस्तों. लास्ट लाइन जरा ठीक से सुनना क्योंकि twist है. रगों में दौड़ते जुनून से इसकी पहचान है दोस्तों, सच्चे मुखौटों पे झूठा चेहरा लगा के कोई बने तो कैसे काजी बने. वाह 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 दादा. Thank you. क्या बात है. वाह वाह वाह. Alright, on that note, guys, it was beautiful. मजा आ गया डिस्कशन में. इससे और बहुत इंटरेस्टिंग और फनी इंस्पिरेशनल ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो इस पॉडकास्ट पे हम लोग शेयर करेंगे और स्पेसिफिकली थिएटर से रिलेटेड तो और ज़्यादा आएंगे बिकॉज आई थिंक वी हैव अ लॉट टू गिव. इस And learn from you guys. आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो. अच्छा Yeah. बुरा वाहियात जो भी है डालो सो दैट वी कैन इम्प्रूव बिकॉज कंटेंट तो हम डालेंगे किसी का बाप नहीं रोक सकता. तो फॉर दिस एपिसोड दिस वाज इट. मिलते हैं आप लोगों को. यार हमारी इंस्टाग्राम चैनल भी है, उस पे जाके टीम सरफिरे. टीम सरफिरे यू कैन गो. फॉलोअर्स बढ़ाइए. आप follow लोगों ने अभी करिए. तक चेक नहीं किया है इंस्टाग्राम हमारा तो प्लीज तो जाइए. वो भी लिंक डाल देंगे इंस्टाग्राम की Follow लिंक कीजिए. प्लीज Yeah, देखो. yeah. हाँ. Okay. Okay. Alright, Okay. thank you for watching this podcast. Beautiful, मजा आ गया. Cheers guys. Thank you. Cheers. चाय का toast. अच्छा. Cheers. Yes. Cheers. Thank you Bye-bye. guys.